नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। स्टार सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादीपुर विधानसभा में। हमारे साथ मंत्री हैं नवनियुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश से भाजपा से रेणु रतवाड़ी जी। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है पहला कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, लगभग कितना एक्सपीरियंस है आपका, कितने समय का है? पहले तो धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। और आपने अभी जो सवाल पूछा है कि कितने साल की जर्नी है, तो मुझे काफ़ी साल हो गया है राजनीति में। जी मैम। पहले मैंने मंडल में भी काम किया है, उसके बाद मैंने ज़िले में महिला मोर्चा में मंत्री रही हूँ मैं। जी तो मंत्री पद पे भी मैंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखा और मैंने भरसक प्रयास किए हैं और बहुत कार्य किए हैं समाज में महिलाओं के लिए भी। और अब पार्टी के पहले में अभी जो एमएलए के जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी हमने काम किया था। तो उसमें हमने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते काम किया था। तो अब भाजपा ने हमें जिम्मेदारी है, संगठन ने हमें जिम्मेदारी दी है मंत्री पद के लिए। तो अब हम इसकी कोशिश करेंगे, हम इससे भी बहुत अच्छे से अपने मंत्री पद को अपने निभाएं और अपने जो पार्टी ने हमें जो दायित्व दिया है, हम उस पर खरे उतरें। मैम, इस कोरोना संकट के दौरान आपकी कोई सेवाएं रही अपने क्षेत्र में? हाँ जी, मैं कोरोना के संकट के टाइम पर मैं ना यहाँ नहीं थी, दिल्ली में नहीं थी, पर मैं हरियाणा में थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव से किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम वहाँ थे। पर हाँ, मैं कहीं भी रही, हमने कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोरोना टाइम में हमने उस संकट समय टाइम को हमने ऐसे ही जाने दिया। अगर जहाँ पर भी जिसको भी ज़रूरत हुई, हमने सबको हमने हेल्प की है। जैसे हमारे घर में जो मेड आती थी, तो उसको ज़रूरत थी, उसने बोला अब मेरे को कोई काम पे नहीं रख रहा है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, आपको नहीं रख रहा है काम पे, हमने उसे राशन प्रोवाइड किया। अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में जो भी गली मोहल्ले में जो गरीब तबके के जो लोग रह रहे थे, क्योंकि उनके पास काम था नहीं, सबका काम बंद हो चुका था, सब लोग अपने शहर से पलायन कर रहे थे गाँव की तरफ। तो हमने उनको कोशिश करी कि उनको जितना ज़्यादा हो सके भोजन वितरण जो हो रहा था अपने क्षेत्र में, उनको वहाँ से वो भी प्रोवाइड करा सके। अपनी तरफ से भी हमने भोजन प्रोवाइड करवाया। फिर हमने मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह ये सब वितरित करवाए। तो हमने अपनी तरफ से जो एक समाज के नाते भी और एक देश के नाते भी, और जो भाजपा ने, संगठन ने हमें जो समझाया है, जो हमें शिक्षा दी है कि लोगों के लिए प्रयास करो, लोगों के लिए मेहनत करो, लोगों को आगे बढ़ाओ और लोगों को जब भी ज़रूरत हो उनके लिए हमेशा खड़े रहो। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैम, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के भूपेंद्र गोठवाल जी, उनके नेतृत्व में क्या लग रहा है समाज को कितना आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? भूपेंद्र गोठवाल जी भाई साहब हमारे जो अब उन्होंने नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के लिए, वो बहुत ही सही नियुक्ति हुई है। और अभी तक उन्होंने जो देखिए पहले की जो टीम थी हमारी, जो उस टीम को उन्होंने देखा कि ये पहले के जो हमारे लोग हैं इतना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कोशिश की कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही नियुक्ति दी जाए। जी। क्योंकि और पार्टीज़ में या और किसी भी क्षेत्र में ऐसा होता है कि किसी की अप्रोच आ गई या कुछ है, पर नहीं, पर भाई साहब ने ये देखा कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ओके मैम, ये जानना चाहेंगे वो दिल्ली के उपचुनाव में से आपने देखा है कि एक भी सीट नहीं है बीजेपी की। हाँ जी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और आने वाला समय, 1 साल बाकी रह गए, तो इसका परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं आने वाला समय? आने वाले समय में तो देखिए अपनी तरफ से भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना टाइम में भी देखिए नरेंद्र मोदी जी थे, जी। तब हम इस संकट से इतना उभर पाए। और ये वैक्सीन और किसी ने नहीं बनाई है, और किसी देश से, सब अभी पीछे ही हैं इस टाइम में, और हमने इस वैक्सीन बनाई है हमारे देश ने, और वो मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। तो मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े हमने काम किए हैं, और कोरोना काल में सब पूरा भारत एक होकर सबने साथ दिया और मोदी जी का साथ दिया, क्योंकि सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तभी उन्होंने सबने साथ दिया। तो वो इसी तरह से आगे और भी रणनीतियाँ इस तरह से बनाएंगे ताकि लोग और मोदी जी को पसंद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। ये जानना चाहते हैं, देश भर में दोबारा दस्तक दे रहा है कोरोना, हाँ जी। इसकी वजह मैम जानना चाहेंगे। देश भर में तो यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, इस बात को थोड़ा सा नज़र घुमाइए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अमित शाह जी ने कमान संभाल ली थी। कोरोना टाइम में दिल्ली का सबसे ही बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। तो जब अमित शाह जी ने कमान संभाली तो दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ, लोगों को कोरोना बिल्कुल कम हो गया था। अब धीरे धीरे, क्योंकि जब अमित शाह जी की कमान चली गई है, अब जब केजरीवाल जी की सरकार आई है, तो वो उनकी अपनी रणनीतियाँ होती हैं,
तो उसी तरह से लोगों का आगे बढ़ रहा है। मैम आम जनता पे कहीं ना कहीं महंगाई का असर पड़ रहा है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं मैम? देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ना और ये सब चीज़ें ना, हम पार्टी को ऐसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ना किसी चीज़ का एक का जो निर्णय होता है ना, वो पार्टी एक का निर्णय नहीं होता। ये सभी विभाग मिलके तय करते हैं कि इसके दाम क्या होने चाहिए। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सारी चीज़ों के दाम होने चाहिए, और जो भी महंगाई बढ़ती है या जो भी होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को देखकर ही सारी चीज़ें तय की जाती हैं। तो कोशिश सरकार ये करती है कि कम से कम महंगाई हो और लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी मोदी जी ने और भी काफ़ी सारी अभी स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं, जैसे अब उन्होंने अर्थव्यवस्था में बताया आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक किसी ने नहीं सोचा कि एक आत्मनिर्भर भारत भी हो सकता है। तो अब जब आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, जब हमें बाहर से कुछ चीज़ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब हम अपने भारत में ही सब चीज़ों का बनाना शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें बाहर जाएंगे, तो लोगों को रोज़गार सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैम वार्ड नंबर आपका S1 है मादीपुर। हाँ जी। अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है MCD चुनाव को लेके, तो कोई आपकी तैयारी है मैम आगे? देखिए, तैयारी का तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तैयारी कर रही हूँ या कौन तैयारी कर रहा है, पर हाँ, अगर संगठन जो भी तय करेगा, हम संगठन के हमेशा साथ हैं। संगठन की बात को हमने हमेशा आगे रखा है और संगठन की बात को तवज्जो दी है, और आगे हमेशा संगठन के साथ चलेंगे हम। मैम और कुछ कहना चाहती हैं? एक तरफ कोरोना महामारी जैसे दस्तक दे रही है और एक तरफ होली है, तो इसको लेके लोगों में अवेयरनेस करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस सबसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि कोरोना का ध्यान में रखते हुए ही होली पर्व का उत्सव मनाएं। होली पर्व हमारे हिंदुओं का में होली और दिवाली, ये 2 पर्व होते हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि ये जो 2 पर्व हैं, अब तो हमारा होली आ रहा है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस पर्व को मनाएं कि थोड़ा सा दूर रहें एक दूसरे से, मास्क पहनकर होली मनाएं, और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को ना छुएं। अपने सारे नियमों का पालन करते हुए हम होली का उत्सव मनाएंगे। धन्यवाद मैम।